ये पहले देखिए, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट establishes the relationship between a noun or a pronoun and other part of a sentence। ये क्या है आपका प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका, द pupils sit inside the classroom। तो आपने क्या देखा, द पीपल आदमी, द क्लासरूम, ये इनसाइड जो आ गया यहाँ पे, इनसाइड अंदर, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जनरली हमें क्या बताता है, प्रीपोजिशन may be used to denote number of relationship generally preposition denote time, place, direction and movement। ये क्या बताता है हमें, ये चार चीज के बारे में बताता है, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और मूवमेंट। कौन से टाइम पे हुआ, कहाँ पे हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ और किस तरह से हुआ। मूवमेंट मतलब किस तरह से हुआ। तो इस तरह से प्रीपोजिशन जब आप देखोगे तो वो चार तरह का हो जाएगा। प्रीपोजिशन और क्या बताता हमें, प्रीपोजिशन कैन also indicate agent, cause, purpose, possession, concession, source, measure and manner। यह हमें और क्या बताता है, ये बताता है किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वो किसका है, उसमें क्या रियायत, क्या छूट है, उसके बाद क्या सोर्स है उसका, किस तरह से हम उसे नाप सकते हैं और क्या उसका मैनर है। इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए अब आप इन सब के अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स बाद में बताऊंगा। पहले आप देखिए प्रीपोजिशन और एडवर्ब। समटाइम द सम वर्ड कैन बी यूज्ड एज प्रीपोजिशन और एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। देखिए मैंने एडवर्ब आपको बताया था जो वर्ब का एक्शन बताता है। प्रीपोजिशन भी ऐसा है।
अभी कई बार क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, द monkey jumped off the wall। अब ऑफ प्रीपोजिशन भी है एंड ऑफ एडवर्ब भी है। तो ऑफ जो है यहाँ पे, ये ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है जो टेल्स अबाउट द मंकी। ऑफ इज प्रीपोजिशन टेल्स द मूवमेंट, ये आपको मूवमेंट बता रहा है, किसका, बंदर का। और ऑफ क्या है आपका, एडवर्ब, टेल्स अबाउट द वर्ब, ये आपको क्या बता रहा है, अबाउट द वर्ब, जो कैसा एक्शन हुआ। तो एक्शन क्या हुआ, जंप करके हुआ। प्रीपोजिशंस के 4 पार्ट होते हैं, अभी आपके क्लास के लिए इतना ही है। जो 4 पार्ट होते हैं वो हम बोलते हैं काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। अभी खाली आपको इनके नाम याद करने, ये क्या काम करते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। पहला होता है आपका सिंपल, दूसरा होता है आपका कंपाउंड, तीसरा होता है आपका डबल, फिर होता है आपका पार्टिसिपल, और पांचवा होता है आपका फ्रेजल। इस तरह से 5 तरह के अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं जो आपको बाद में अगली क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही प्रीपोजिशन। थैंक यू।